मैं एक 8 साल के बच्चे की माँ भी हूँ, तो मुझे लगता है कि जो रिलेशन हमारी लाइफ में होता है, आप उस फीलिंग को दूसरे की भी जल्दी से समझ सकते हो। शायद वही फीलिंग मैंने उन पेरेंट्स की महसूस की है, और इसी को लेके और अपना मान के कि हाँ, मेरा भी एक बच्चा है, अगर मेरे बच्चे के साथ इस तरह की काम हो जाए या मेरा बच्चा गुम हो जाए तो मुझे कितना दुख होगा, तो उसी हालात में मैंने अपने आप को रख के उनका दुख जो है उनको समझा है और उस पे काम किया है। फिर मैंने ये दिल्ली है मेरी गिर के उठता हर मैं एएसआई सीमा ढाका दिल्ली पुलिस से, मैं यूपी शामली से बिलोंग करती हूँ। भाजू मेरे गांव का नाम है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। 2006 में मैं कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में ज्वाइन किया था और 14 साल मुझे हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में हो गए हैं वर्किंग, और 6 साल से मैं हेड कांस्टेबल हूँ दिल्ली पुलिस में। प्रेरणा का नहीं था, मेरी फैमिली में से सभी टीचिंग लाइन में हैं, तो मुझे भी यही था प्लान मेरे घर वालों का कि आगे टीचर ही बनना है इसको, या टीचिंग लाइन में ही भेजना है, क्योंकि उस एरिया में से दिल्ली पुलिस में आना एक बड़ा अलग सा काम था। और इससे पहले भी मेरी नॉलेज में कोई थी नहीं कि मेरे एरिया से कोई लड़की दिल्ली पुलिस या किसी अदर पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया हो। इससे पहले मैं इन्वेस्टिगेशन ही करती थी, जब तक ये टास्क जो किडनैपिंग बच्चों वाला मैंने अभी किया है, उससे पहले मैं इन्वेस्टिगेशन करती थी। छेड़छाड़ और जो केसेस, इस तरह के केसेस या कॉल आती थी थाने में, मैं उन पे काम करती थी। एक फ़ीमेल आईओ होने के नाते ज़्यादातर लेडीज़ को यही ड्यूटी दी जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद अभी अगस्त में 2020 में हमारे माननीय सीपी साहब ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला था, जिसमें ये था कि कोई भी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल रैंक पे होते हुए कोई भी पुलिस ऑफिसर किडनैप बच्चों को बिलो 14 एज के 50 किडनैपिंग बच्चों को ट्रेस करेगा 1 साल में, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। इस स्टैंडिंग ऑर्डर में ये टर्म्स एंड कंडीशन थी। फिर मैंने अपने सीनियर को अपना इंटरेस्ट बताया कि मैं एक ये काम करना चाहती हूँ इस स्टैंडिंग ऑर्डर पे, और मुझे काम करना अच्छा भी लगता है, क्योंकि ड्यूटी तो मैं दिल्ली पुलिस की कर ही रही हूँ, जैसे कि मैं 14 साल से दिल्ली पुलिस में वर्किंग हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि ये काम एक बहुत अच्छा काम हो सकता है, एक दिल्ली पुलिस जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करके एक सामाजिक काम जो होता है कि किसी के बिछड़े बच्चों को मिलाना, उनकी जो खुशी होती है, उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, उसको मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। इसीलिए मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया और मैंने ये काम शुरू किया। जब ये स्कीम मिसिंग बच्चों वाली लागू हुई तो इनिशियली हमने सिर्फ जस्ट बिकॉज कि वो अपीलिंग थी, टचिंग थी, सीपी साहब का भी कोर इशू था, तो थाने में बच्चों को ट्रेस करने का काम शुरू किया। और वो उसमें एक कैंडिडेट सीमा ढाका भी थी, ये उस समय हेड कांस्टेबल थी, तो इन्होंने भी इनिशियली एक बच्चा ढूंढा, फिर जल्दी जल्दी अगले दिन ही दूसरा बच्चा भी ढूंढ लिया। तो ऐसे करके फिर वो लगन सी लग गई उसके मन में कि अब मुझे तो मतलब इस काम में ज़्यादा रुचिकर भी लगा उसको, और उसको मज़ा भी आने लगा, और फिर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलने लगा कि बच्चे मिलते जा रहे हैं। और लग करके मेहनत करके उसने इस टारगेट को अचीव किया। सीपी साहब ने भी बहुत जैसे ही टारगेट अचीव हुआ, सीपी साहब ने एकदम उसको आउट ऑफ द वे जा कर के प्रमोट किया। जब मैं ये स्टार्ट किया तब कोई ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यूसली मैं इसको करती रही। दिन रात मैं थाने में बैठ के आउट स्टेशन जहाँ भी मुझे जाना था, मैं सोच रही थी कि मैं 2 महीने में 50 से ज़्यादा बच्चे ट्रेस करूँगी। लेकिन छोटे बच्चे जो थे वो काफ़ी दूर, कई साल पुराने केसेस थे, उनमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। इसलिए मेरा 2.5 महीने का टारगेट था, जो 75 डेज़ में 76 बच्चे जो है मैंने किडनैपिंग वाले वो ट्रेस किए हैं।
बिल्कुल, मैं एक 8 साल के बच्चे की माँ भी हूँ, तो मुझे लगता है कि जो रिलेशन हमारी लाइफ में होता है, आप उस फीलिंग को दूसरे की भी जल्दी से समझ सकते हो। शायद वही फीलिंग मैंने उन पेरेंट्स की महसूस की है, और इसी को लेके और अपना मान के कि हाँ, मेरा भी एक बच्चा है, अगर मेरे बच्चे के साथ इस तरह की काम हो जाए या मेरा बच्चा गुम हो जाए तो मुझे कितना दुख होगा, तो उसी हालात में मैंने अपने आप को रख के उनका दुख जो है उनको समझा है और उस पे काम किया है फिर मैंने। मोटिवेशन मुझे खुद को नहीं पता कि क्या है, लेकिन मैं किसी भी काम पे मेरी एक शुरू से आदत रही है, अगर मैं किसी काम के पीछे लग जाती हूँ कि मुझे ये काम करना है तो उसमें मैं बीच में ब्रेक नहीं लेती हूँ, उसको कंटिन्यूसली फॉलो करती हूँ। ऐसा ही मेरे इस केस में भी हुआ। मैं रात को यहाँ स्टार्टिंग मैंने अपने थाने के एरिया से ही की थी बच्चे ढूंढने की। जब मैं पहले ये करती थी कि रिकॉर्ड से फिज़िकली सारी अनट्रेस रिपोर्ट निकालती थी, उसकी फिर उनके एफआईआर की कॉपी निकालती थी। एफआईआर की कॉपी निकाल के फिर उन सबसे पहले रात बैठ के मैं ये पूरा अपना रूम कॉल सेंटर की तरह यूज़ करती थी, उनके फ़ोन करती रहती थी। 2-2 3-3 बज जाते थे। ड्यूटी अफसर जो डे वाले होते थे चेंज होते थे, इवनिंग वाले आते थे, इवनिंग वाले चेंज होके और नाइट वाले आ जाते थे, लेकिन मैं अपने रूम में पूरा कॉल सेंटर मेरा बात करते करते मेरा मुंह दुखने लग जाता था फ़ोन पे, और मैं ये ऐसे होमवर्क मेरा पेन चलता रहता था, फ़ोन पे मैं बात करती रहती थी और पीछे लिखती रहती थी। ये काम मैं रात को करती थी, क्योंकि रात को ग्राउंड में जाना बिना इन्फॉर्मेशन के तो मेरा टाइम एक वेस्ट ही था कि मैं जाऊँ। तो मैं उस टाइम को ऐसे यूज़ करती थी कि मैं रात को बैठ के अपने थाने में फ़ाइल में काम करती थी। फ़ोन वगैरह जहाँ मुझे करने होते थे या जो भी करना था तो वो मैं करती थी, और जो भी इन्फॉर्मेशन फ़ोन से मिलती थी तो उस पर या फिर फिज़िकली जाके पेरेंट्स को मैं ढूंढ रही हूँ, उनसे मिल रही हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली वो दिन में मैं वो काम करती थी। तो एक भी दिन का मैंने रेस्ट नहीं लिया है इन 75 डेज़ में, एक भी घंटा मैंने अपने बच्चे को नहीं दिया है।